अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मेरा नाम हफीज़ हैदर और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ वो है कि हम अपनी ज़िंदगी में कामयाब कैसे हो सकते हैं। हमें अपनी ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए सबसे पहले अपनी ज़िंदगी के मकसद हासिल करना होता है कि हम अपनी ज़िंदगी में कौन सा मकसद हासिल करना चाहते हैं। हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, मीन्स हमें डिसाइड करना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी का गोल क्या है। सबसे पहली बात कि जब गोल हमारी ज़िंदगी का डिसाइड हो जाए तो फिर हमें चाहिए कि हम उस गोल को किस तरह हासिल करें और कैसे हासिल किया जा सकता है, इस गोल को कितने ड्यूरेशन में हासिल कर सकते हैं और इसके लिए हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। तो ये सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी होता है। हम अक्सर औकात ये करते हैं कि बहुत बड़े बड़े हम गोल सेट कर लेते हैं और बाद में हमसे वो अचीव नहीं हो पाते। इसी वजह से, क्योंकि हम गोल तो बहुत बड़े डिसाइड कर लेते हैं और फिर हम डायरेक्टली उस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, जो कि सरासर गलत है। जबकि हमने एक ज़िंदगी में जो भी गोल सेट किए होते हैं उनको डायरेक्टली अचीव नहीं कर पाते, उनको छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर अचीव कर सकते हैं। जैसे कि मैंने छत पर जाना है और मुझे इसके लिए स्टेयर की ज़रूरत है। जब स्टेयर बन जाएगी तो हम स्टेप बाय स्टेप छत पर जा सकते हैं। इसी तरह व्यूअर्स, हम ज़िंदगी में जो भी गोल बनाते हैं तो उसकी सब कैटेगरी ज़रूर बनाते हैं। एक गोल को हम मज़ीद जितने हो सके उतने स्टेप में तकसीम कर सकते हैं ताकि हम वो गोल आसानी से अचीव कर सकते हैं और उस गोल को अचीव करते हुए जो भी मुश्किलात हमें पेश आए हम उनको आसानी से हल कर सकें और हर मुश्किल से लड़ सकें और उसका मुकाबला कर सकें और अपने गोल तक पहुंच सकें। व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आपको किसी भी किस्म के जहन में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपकी कमेंट में ज़रूर जवाब दूंगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।